बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, MS मीडिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीक रहमान साहब। मुफ्ती साहब, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मौलाना मुफ्ती अतीक रहमान साहब का ताल्लुक़ हमारे इलाका चकिया के साथ है और मुमताज़ एक इल्मी शख्सियत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम रहमहुल्लाह गुजरे हैं, उनके साहबजादे हैं। मुफ्ती साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ज़ुलहज्जा का यह महीना है और ज़ुलहज्जा के अंदर कुर्बानी और हज ये दो बड़ी ख़ास इबादतें हैं। तो कुर्बानी और इसका फ़लसफ़ा क्या है, मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा इस हवाले से हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा मुस्तफ़ीद फरमा दें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, ज़िलहज्जा का महीना है और इस हवाले से कुर्बानी के मुताल्लिक मैं दो चार बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात यह कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है। यूं तो कुर्बानी का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से हुआ, लेकिन कुरान करीम ने कुर्बानी को जिस वाक़े की तरफ मंसूब फरमाया वो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया और खलील उसे कहा जाता है जो जिसके दिल में अपने यार और महबूब के सिवा किसी की मोहब्बत ना हो। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को बसाया और अल्लाह की मोहब्बत के सामने हर रिश्ते को, हर चीज को, हर राहत को कुर्बान कर दिया। अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की मोहब्बत आई, ठुकरा दिया। खानदान की मोहब्बत आई, ठुकरा दिया। वालिदैन की मोहब्बत आई, ठुकरा दिया। औलाद की मोहब्बत आई, ठुकरा दिया। माल की मोहब्बत आई, ठुकरा दिया। जान की मोहब्बत आई, ठुकरा दिया। और सारी मोहब्बतों को ठुकरा कर एक अल्लाह को अपने दिल में बसाया तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, कैफ़ कुन्त खलीला, इब्राहीम आप खलील कैसे बने? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बज़लतु नफ्सी लिन्निरान व वलदी लिलकुर्बान व माली लिज़्ज़ैफ़ान व क़ल्बी लिर्रहमान व हा अना खलीलुर रहमान। कि मैंने चार काम किए जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना दिया। फरमाया, मैंने अपनी जान को आग में पेश कर दिया, अल्लाह के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, मेहमानों के लिए अपने माल को वक़फ़ कर दिया और दिल को अपने अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिया। अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना दिया। अब देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 86 साल की उम्र के अंदर एक बेटा मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया, इब्राहीम मेरे हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान कर दीजिए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए रवाना हो गए। शैतान आया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मकसद से हटाने के लिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को पूरा करे। वो समझता था इब्राहीम ने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया, क़यामत तक के लिए इब्राहीम का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारकर दूर कर दिया। वो दौड़ता हुआ हाजरा के पास गया, हाजरा से कहने लगा, हाजरा तुझे पता है इब्राहीम तेरे बेटे को कहां लेकर गया? कहां लेकर गया है? कहने लगा, वो उसको तो कुर्बान करने के लिए, ज़िबा करने के लिए लेकर गया। हाजरा कहती है, अरे बेवकूफ,
कोई बाप अपने बेटे को कभी ज़िबा करता है? और फिर बाप भी हो इब्राहिम जैसा, बेटा हो इस्माइल जैसा, तो कैसे वो अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? उसने कहा, हाजरा तुझे पता नहीं उसके रब का हुक्म उसे ये है। तो हाजरा कहने लगी, अगर रब का हुक्म ये है तो एक इस्माइल नहीं सैकड़ों इस्माइल हो जाए, रब के नाम पे उनको कुर्बान कर देंगे। तो वो शैतान समझने लगा जिस घर की औरत का ये जज्बा होगा उन्हें अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फरमाया बाप बेटा दोनों रब का हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हो गए। बाप ज़िबा करने के लिए तैयार, बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार, बाप गर्दन पे छुरी चलाने के लिए तैयार, बेटा गर्दन कटाने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, कि हमने अर्शों से आवाज दी। अल्लाह फरमाते हैं, इब्राहिम हमने गला कटाना नहीं था, हमने ज़िबा कराना नहीं था, हमने तो तुझे आजमाना था, हमने तो दुनिया वालों को बताना था कि इब्राहिम के दिल में एक अल्लाह बसा हुआ है। इब्राहिम ने अपना सब कुछ अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान कर दिया। हम भी ऐलान करते हैं, ए इब्राहिम हम अर्शों पे रब्बे जलील हैं और तू जमीन पे हमारा खलील है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस जज्बे को लेकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम को भी कामयाब कर दिया, इस्माइल को भी कुर्बान कर दिया। इस्माइल को भी अल्लाह ने कामयाब कर दिया और इस्माइल की जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से मेंढा लाकर उसको ज़िबा करवाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामयाबी का इनाम भी दे दिया और ऐलान कर दिया, इब्राहिम तेरा ये तरीका, तेरी ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी रहेगी, तेरा नाम और तेरे बेटे का नाम भी क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। और आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलमान अपने जानवरों की कुर्बानियां पेश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या होती है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। या रसूल अल्लाह फमा लना फीहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो हो गई, हमें क्या मिलेगा? फरमाया, बिकुल्लि शारतिन हसनतुन, जानवर के जिस्म पर जितने बाल होंगे हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी। या रसूल अल्लाह अगर जानवर के जिस्म पे ऊन हो फिर क्या होगा? फरमाया, बिकुल्लि शारतिन मिन अस्सूफि हसनतुन, फरमाया हर ऊन के बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी होगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, फरमाया अय्याम नहर में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल जानवर को कुर्बान करना होता है। ये जो लोगों के में ये बात फैलती है, भाई हम इतने रुपए सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें, किसी मोहताज को दे दें, और हम इतना किसी बेवा की मदद कर दें, हमें कितना सवाब मिल जाएगा? फरमाया नहीं, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीना मुनव्वरा के अंदर रहे, आका अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते रहे और आका अलैहिस्सलाम ने 100 जानवरों की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश की। ये आका अलैहिस्सलाम का तरीका, सुन्नत, और ये बता दिया गया कि इन दिनों में कुर्बानी से बढ़कर और कोई महबूब अमल नहीं है। इंसान सारा माल भी सदका कर दे, कुर्बानी जैसे अमल को वो नहीं पहुंच सकेगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम की एक रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सवाल किया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म हमारे लिए, आले बैत के लिए, आपके खानदान वालों के लिए है? फरमाया नहीं, ये हुक्म क़यामत तक आने वाले मेरे हर उस उम्मती के लिए है जो अल्लाह की रजा की खातिर जानवर को कुर्बान करेगा। अल्लाह हर एक को ही अजर व सवाब अता फरमा देंगे। एक रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा मतायाकुम, तुम अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटा ताजा किया करो,
इसलिए कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी सवारियां बनेगी। ये कुर्बानी क्या है? कुर्बानी का फलसफा क्या है? कुर्बानी का फलसफा इम्तिसाले अम्रे इलाही, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा इंसान के दिल में हो, चाहे वो हुक्म हमारी अकल में आए, हमारी अकल में ना आए, हमारी समझ में आता है, समझ में नहीं आता। दर हकीकत ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार है, और मोहब्बत के ताल्लुक को कभी अकल की कसवटी पे परखा नहीं जा सकता। मोहब्बत के ताल्लुक को कभी अकल पे लाया नहीं जा सकता। अकल की कसवटी पे परखना होता, इब्राहिम कभी आतिश नमरूद में ना जाते। अकल की कसवटी पे परखना होता, कभी इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चों को बेआबो गया जंगल में छोड़ के ना आते। अकल की कसवटी में परखना होता तो इब्राहिम कभी अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी ना चलाते। इसी जज्बे को देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी का हुक्म दिया। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जानवर तुम कुर्बान करते हो, न गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, न खाल अल्लाह को पहुंचती है, न खून अल्लाह को पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तो तुम्हारे जज्बे को देखता है, तुम्हारे तकवे को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अंदर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा कितना है। ये कुर्बानी उसी अल्लाह के हुक्म को, उसी जज्बे को उजागर करने के लिए है, और इसी जज्बे को लेकर मुसलमान 1400 साल से कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए यह सिलसिला हमारा चलता रहेगा। दूसरी बात, किस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है? सबसे पहली बात, हर वो मुसलमान मर्द या औरत जिसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2, हर मुसलमान मर्द और औरत जिसके पास 52.5 तोले चांदी मौजूद है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3, वो मुसलमान मर्द या औरत जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पैसे मौजूद है, वो तकरीबन 82,000 रुपया बनता है, अगर किसी के पास मौजूद है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 4, किसी मुसलमान के पास अपनी जरूरत से जायद इतना माल मौजूद है जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, यानी इस वक्त 82,000 रुपए के बराबर बनती है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये 4 किस्म के लोग हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। 7.5 तोले सोना किसी के पास मौजूद, 52.5 तोले चांदी मौजूद है, इतने पैसे मौजूद हैं जो 52.5 तोले चांदी की कीमत यानी इस वक्त 82-83,000 रुपए तक पहुंचते हैं। अपनी जरूरत से जायद माल, चाहे वो घर का माल है, किसी के पास प्लाट है, किसी भी शक्ल में माल अपनी जरूरत से जायद मौजूद है, उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंचती है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसके अंदर एक और बात ज़हन में रखने वाली है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक घर के अंदर कई अफराद हैं, वो एक बाप है, उसके फर्ज करते हैं 4 बेटे, चारों वो बरसरे रोजगार हैं, वो कमाते हैं और हर एक के पास जो है वो माल मौजूद है। अगरचे वो घर में सबका खाना पीना इकट्ठे है, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं जी घर का सरबराह है, वो कुर्बानी कर लेगा तो सबकी तरफ से हो जाएगी। ऐसा नहीं है, चारों अगर वो साहिब हैसियत हैं और चारों के पास अगर इतनी मालियत मौजूद है, इतनी रकम मौजूद है, हर एक के ऊपर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब होगी। एक बंदे के कुर्बानी करने की वजह से बाकियों का जो फर्ज है वो साकित नहीं होगा। दूसरी बात, शरीयत ने खाविन और बीवी दोनों की मिल्कियत अलग अलग रखी है। खाविन की मिल्कियत अलग है, बीवी की मिल्कियत अलग है। अब ये नहीं है कि अगर औरत खुद साहिब हैसियत है, मिसाल के तौर पर वो औरत ऐसी है कि वो खुद जो है वो पैसे खुद वो आमजाब है, वो खुद जाब करती है, या उसके पास जो है वो विरासत में उसको पैसे मिले हुए हैं, या खुद उसके पास जो है वो सेविंग कुछ रकम मौजूद है और उसके पास कुछ सोना भी है, कुछ चांदी भी है, तो टोटल जो औरत के पास माल होगा उसको जमा किया जाएगा। अगर उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा बनती है, 82,000 से ज्यादा बनती है, तो उस औरत के ऊपर अलग कुर्बानी होगी, और खाविन के पास अगर इतनी मालियत है तो उसके ऊपर अलग कुर्बानी होगी। दोनों की मिल्कियत जुदा जुदा है, एक की कुर्बानी अदा करने से दूसरी की जो कुर्बानी है वो अदा नहीं होगी। ये तो कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू थी। उसके साथ ही ये जो शुरू वाले 10 अय्याम हैं कुर्बानी के ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन, ये बहुत बड़ी फजीलत के। 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर
13 ज़िलहज्जा की असर तक हर नमाज के बाद जो तकबीरात तशरीक है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, वो तो 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक जो है वो हर मुसलमान के ऊपर हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद वाजिब है। लेकिन उसके अलावा पिछले जो दिन है, 9 से पहले वाले जो दिन है, इन दिनों के अंदर भी इन तकबीरात तशरीक की कसरत करनी चाहिए। उसके अलावा ये दिन बड़ी फजीलत के हैं, जिस तरीके से रमजान मुबारक के अय्याम बड़ी फजीलत के होते हैं, ये 10 दिन भी बड़ी फजीलत के हैं, इनके रोजे की बड़ी फजीलत है। फरमाया हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर, और 9 ज़िलहज्जा जो है वो इसका रोजा जो है वो 2 साल के रोजों के बराबर। और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि इस रोजे की वजह से अल्लाह 1 साल पिछले के और 1 साल आइंदा के गुनाह को माफ फरमा देते हैं। इन दिनों के अंदर बिलखुसूस नमाज का एहतमाम करना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, जिक्र और अस्कार का एहतमाम करना चाहिए, और नमाज के बाद हर कम और कुछ नहीं तो कम से कम नमाज के बाद तस्बीह फातिमी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इबादत का एहतमाम और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।